गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम आज कक्षा 12 के लिए हिंदी व्याकरण की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लें कि हिंदी व्याकरण में आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं। तो आइए हम ज़्यादा देरी न करके जल्द से हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कक्षा 12 के लिए हिंदी में सबसे पहले हम जान लें कि यहाँ पे सबसे पहला छंद है जो आपका आएगा, दूसरा आपका अलंकार, तीसरा आपका रहेगा रस और चौथा टॉपिक आपका रहेगा संधि। चौथा टॉपिक आपका क्या है? संधि। कक्षा 12 के लिए हमें ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, छंद, अलंकार, रस और संधि। ये 4 टॉपिक यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे। कोशिश यही करनी है कि आपको संपूर्ण व्याकरण को एक ही वीडियो में दे दिया जाए ताकि आप आसानी से उसका अध्ययन कर सके। तो चलिए समय को न गवाते हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम सुनते हैं आपके लिए छंद। तो आइए देखते हैं छंद क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि छंद जो है वो छद धातु रूप से बना हुआ है। छंद छद धातु रूप से बना हुआ है, ठीक है। अब छंद कहते किसे हैं? तो आइए देखते हैं। छंद वर्णों की या फिर वर्णों अथवा मात्राओं की वह निश्चित संख्या जिसको हम लयबद्ध तरीके से उच्चारित कर सकें, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वर्णों अथवा मात्राओं की वह निश्चित संख्या जिसका हम लयबद्ध तरीके से उच्चारण कर सकें, वही आपका क्या होगा? छंद होगा। ध्यान रहे, छंद को लयबद्ध तरीके से गाया जाता है। तो आइए परिभाषा हम देखते हैं। वर्णों अथवा मात्राओं की वह निश्चित संख्या जिसका उच्चारण लयबद्ध तरीके से किया जा सके, किया जा सके वह छंद कहलाता है। ठीक है, परिभाषा हम पुनः देख लेते हैं कि वर्णों अथवा मात्राओं की वह निश्चित संख्या जिसका उच्चारण लयबद्ध तरीके से किया जा सके या किया जाता है, वह क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। उम्मीद करते इतनी बातें आप समझ गए होंगे। इसके बाद आइए हम देखते हैं छंद के भेद यानी छंद के प्रकार। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद के प्रकार में हम देखेंगे छंद के प्रकार या छंद के भेद। तो छंद जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आइए हम ग्राफ में समझ लेते हैं। पहला है आपका वर्णिक छंद, दूसरा है आपका मात्रिक छंद और तीसरा है आपका मुक्तक छंद। ठीक है, तो छंद के प्रकार में हम जानेंगे कि छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, वर्णिक छंद
वर्णिक का तात्पर्य होता है वर्णों वाला, मात्रिक का मतलब होगा मात्रिक का अर्थात मात्राओं वाला, और मुक्तक का तात्पर्य स्वतंत्र होता है, जो वर्ण और मात्राओं से स्वतंत्र हो। ये तीनों के शाब्दिक अर्थ हैं। अब वर्णिक छंद किसे कहते हैं? तो जिसमें वर्णों की गणना करेंगे वही वर्णिक छंद होगा। मात्रिक छंद किसे कहेंगे? जिसमें मात्राओं की गणना करेंगे वही क्या होगा? मात्रिक छंद होगा। और मुक्तक छंद, जो छंद वर्णों और मात्राओं से स्वतंत्र होते हैं वही क्या होते हैं? मुक्तक छंद होते हैं। अब कक्षा 12 के दृष्टिकोण से आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मात्रिक छंद की चर्चा हमें करनी है। ठीक है, कक्षा 12 के दृष्टिकोण से यहाँ पर हमें सिर्फ मात्रिक छंद की चर्चा करनी है, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। तो आइए मात्रिक छंद की चर्चा शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मात्रिक छंद क्या है। तो अभी हमने बताया कि मात्रिक का मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं मात्रिक छंद। अब मात्रिक को जब हम तोड़ते हैं तो ये बनेगा मात्रा धन इक, यानी मात्रा में इक प्रत्यय लगा के मात्रिक का निर्माण किया गया है। मात्रा का तात्पर्य मात्रा से ही है, इक अर्थात वाला, यानी मात्राओं वाले छंद को ही क्या कहते हैं ना? मात्रिक छंद कहते हैं। अब हमें शाब्दिक अर्थ पता है, हमें शाब्दिक अर्थ पता है, इसी शाब्दिक अर्थ से हम परिभाषा बना सकते हैं। तो जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है अर्थात गिनती की जाती है वही कौन से छंद होते हैं? मात्रिक छंद होते हैं। पुनः समझ लीजिए, हमने कहा मात्रिक को तोड़ेंगे तो मात्रा में एक प्रत्यय लगा के मात्रिक का निर्माण किया गया है। अब मात्रिक, मात्रा धन एक, मात्रा का अर्थात मात्रा ही होगा, एक अर्थात वाला, यानी मात्राओं वाले छंद को ही क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। अब परिभाषा क्या बना कि जिन छंदों में किसकी गणना की जाए? मात्राओं की गणना की जाती है, वो कौन से छंद होते हैं? मात्रिक छंद होते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम कोई भी चीज रटेंगे नहीं, उसे समझेंगे कि वो बन कैसे रहा है और इसका निर्माण हम कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। अब मात्रिक छंद की परिभाषा तो आप स्वयं बना सकते हैं। यदि शाब्दिक अर्थ आपका क्लियर हो जाए तो परिभाषा हम स्वयं बना सकते हैं। अब परिभाषा के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, गणना अर्थात गिनती की जाती है, वे कौन से छंद कहलाते हैं? तो वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो जिन छंदों में किसकी गणना की जाए? मात्राओं की गणना की जाती है, वे कौन से छंद कहलाते हैं? तो ये मात्रिक छंद कहलाते हैं। उम्मीद करते इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद हमें पढ़ने हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से छंद हैं। तो उसके पहले हम ये जान लें कि मात्रिक छंद के भेद कितने होते हैं। मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? तो आइए स्ट्रक्चर से हम समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं ताकि हम इसे आसानी से समझ सके। अब मात्रिक छंद को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। आप इसे लिख सकते हैं कि मात्रिक छंद को कितने भाग में बांटा गया है? तो मात्रिक छंद को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला आपका होगा सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, और दूसरा है आपका अर्धसममात्रिक
छंद, ये दो आपके छंद के मात्रिक छंद के भेद हैं। अब सममात्रिक छंद क्या है और अर्ध सममात्रिक छंद क्या है, ये हम ध्यान से समझते हैं। हमने आपसे कहा कोई भी पॉइंट हो, कोई भी शब्द दिया हो व्याकरण में, यदि आप उसका शाब्दिक अर्थ निकाल ले गए तो आप परिभाषा स्वयं बना सकते हैं। तो आइए शाब्दिक अर्थ में हम आपकी सहायता करते हैं, इसे हम तोड़ते हैं। तो ये क्या क्या बनेगा, सम मात्रिक, सम अर्थात समान, मात्रिक अर्थात मात्राओं वाला। अभी अभी हमने बताया था कि मात्रिक का तात्पर्य क्या है, मात्राओं वाला। सम का तात्पर्य होता है समान, मात्रिक का तात्पर्य होता है मात्राओं वाला, और छंद यानी छंद। समान मात्राओं वाले छंद को कैसा छंद कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। जबकि अर्ध यानी आधे, अर्ध यानी आधे, सम अर्थात समान, मात्रिक अर्थात मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। यानी समान मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहेंगे और आधे समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहेंगे, अर्ध सममात्रिक छंद कहेंगे। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें यह देखना है कि सममात्रिक छंद से हमें कौन कौन से छंद आपको पढ़ने हैं और अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत हमें कौन कौन से छंद पढ़ने हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। सममात्रिक छंद के अंतर्गत आपको चौपाई, चौपाई तथा रोला का अध्ययन करना है। चौपाई तथा रोला का अध्ययन करना है। और अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आपको दोहा तथा सोरठा का अध्ययन करना है। दोहा तथा सोरठा का अध्ययन करना है। यानी आप छंद के अंतर्गत आपको इन्हीं चार छंदों का अध्ययन करना है। कौन कौन से, सममात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई और रोला, जबकि अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा और सोरठा। इन चार छंदों की चर्चा हम चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत शुरू करते हैं, ठीक है। हमने आपको अभी अभी बताया कि यहाँ पर हम कोई चीज रटेंगे नहीं, हमें समझना है कि हम उसे कैसे तैयार करें। हम आपको तरीका बताते हैं, आप अप्लाई स्वयं कीजिएगा। अब देखते हैं, हमने कहा सबसे पहले हम अर्ध सममात्रिक छंद की चर्चा करते हैं। ये हम आगे क्या जोड़ देंगे, अर्ध जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा। इसे मिटा देते हैं। अब अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत सबसे पहले हम दोहे की चर्चा शुरू करते हैं। अब देखते हैं दोहा। सबसे पहला प्रश्न यदि हम आपसे पूछना चाहें तो हम यही पूछ लेंगे कि दोहा कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है कि अर्ध सममात्रिक छंद है। तो आपका उत्तर क्या होगा कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे सम नहीं लिखा है, उसे हम लिख देते हैं। दोहा कैसा छंद है, अर्ध हटा देते हैं, जगह बचाने के चक्कर में ठकराया गलत ही हो जाएगा। तो दोहा कैसा छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा कैसा छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि दोहा की परिभाषा क्या होती है। दोहा की परिभाषा क्या होती है, तो आइए देखते हैं। आपको अपने परीक्षा के दौरान दोहे की परिभाषा किस प्रकार लिखनी है, आइए हम आपको बताते हैं। तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में, प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं, 13 मात्राएं तथा
द्वितीय व चतुर्थ चरण में, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती हैं। तो हमने आपको बताया दोहे के अंतर्गत कि दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये आपका दोहे की परिभाषा हो गई। अब इसके अंतर्गत हमें उदाहरण चुनना है। अब ध्यान में आपको ये रखना है कि उदाहरण तो बहुत से हैं, हमें कोई चीज रटनी नहीं है। उदाहरण आप वो उपयोग कीजिए जो आपको तैयार हो। ठीक है, तो हम कोई आसान सा उदाहरण लेते हैं जो लगभग बच्चों को तैयार होगी। तो आइए एक उदाहरण कोई चुनते हैं। तो उदाहरण के अंतर्गत कौन सा उदाहरण चुन लें? तो चलिए एक चुनते हैं, श्री गुरु चरण, श्री गुरु चरण सरोज रज अल्पविराम निज मन मुकुर सुधारी, निज मन मुकुर सुधारी। और बरनऊ रघुवर विमल जसु अल्पविराम जो दायक फल चारी। उम्मीद करते हैं ये उदाहरण लगभग लोगों को तैयार होगी। इसीलिए हमने आपसे कहा कि उदाहरण आप ऐसा चुनिए जो आप सभी को तैयार हो। तरीका हम आपको बताएंगे। अब हमें इसमें मात्रा निकालनी है। अब मात्रा निकालने के कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, वो तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, हमें कोई भी ह्रस्व स्वर का मात्रा नहीं जोड़ना है। ह्रस्व स्वर की संख्या हम सभी को पता है कि हिंदी में ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। इन स्वरों की मात्रा को हमें नहीं जोड़ना है। ठीक है। दूसरी बात, आधे अक्षर को भी हमें नहीं जोड़ना है। ये समझने वाली बातें हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा कि ह्रस्व स्वर को नहीं जोड़ना है, आधे अक्षरों या आधे वर्णों को नहीं जोड़ना है। ठीक है। तीसरी और सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि जो अनुस्वार का मात्रा होगा, जैसे चंदा, चंचल, अंगूर, लंगूर, अब देखिए इस पे अनुस्वार की मात्रा है। अनुस्वार की मात्रा को हम सबसे अंत में जोड़ेंगे। ठीक है, मात्रा को जोड़ते समय अनुस्वार को हम सबसे अंत में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका नियम ये होता है कि यदि आपको मात्रा की कमी हो रही है तो वहां पे एक मात्रा ही आपको बढ़ा के दे सकता है, और यदि मात्रा की कमी नहीं हो रही है तो वहां पे आप एक ही मात्रा को जोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण हम आपको दे देते हैं। लिखा है चंदा, लिखा है चंदा। अब चंदा पे देख रहे हैं कि चा एक वर्ड है। ठीक है, चा एक वर्ड है तो एक मात्रा हुआ। ठीक है। फिर दा पे देखिए, दा एक वर्ड है और एक दीर्घ मात्रा, ये ह्रस्व का मात्रा नहीं है। एक वर्ड और एक मात्रा दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी मात्राएं हो गई? 2। ठीक है, इसे लघु कहते हैं, इसे दीर्घ कहते हैं। ठीक है, अब ये 2 हो गया, ये एक 3 हो गया। हमने कहा कि अनुस्वार को आप सबसे अंत में जोड़िएगा। यदि मान लीजिए हमें 4 मात्रा पूरा करना होता, ठीक है, तो इस अनुस्वार के अंतर्गत हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं। और यदि हमें इसकी जरूरत नहीं है, अर्थात एक मात्रा जो अतिरिक्त हम जोड़ रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, तो आप उसे यहाँ पर नहीं रख सकते। वो आपके आवश्यकता के अनुसार
उपयोग किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आप समझ गए होंगे। तो आइए मात्रा निकालते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो उदाहरण लिखा गया है क्या ये परिभाषा पर सिद्ध हो रहा है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखा दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। हम पहले ये देखें कि अर्धसमात्रिक छंद जो हमने कहा कि आधे समान मात्राओं वाला छंद है, क्या वो यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। तो हम देख रहे हैं। सबसे पहले आइए मात्रा निकालते हैं हम। आप देख रहे हैं श्री पे स्रा एक वर्ड है और एक दीर्घ का मात्रा है, तो यहाँ पे 2 मात्राएं हो गई। गा पे एक वर्ड है और एक ह्रस्व मात्रा है। हमने आपसे कहा कि ह्रस्व मात्राओं को हम नहीं जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 1 मात्रा। रू पे 1 मात्रा, क्योंकि रा पे छोटा ऊ का मात्रा है और ह्रस्व मात्रा को हम नहीं जोड़ते हैं। चा पे 1 मात्रा रहेगा, रा पे 1 मात्रा, ना पर भी 1 मात्रा, सा पे 1 मात्रा। अब रा पे हम देखते हैं, रा एक वर्ड है और ओ 1 मात्रा हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 2 मात्राएं हो जाएंगी। जा पे 1, रा पे 1, जा पे 1। नी पे देख रहे हैं कि ह्रस्व स्वर का मात्रा है और ह्रस्व स्वर की मात्रा को हम नहीं जोड़ते हैं, अतः यहाँ पर 1 मात्रा हो जाएगा। जा पर 1, मा पर 1, ना पर 1। अब मुंह पर भी हम देख रहे हैं कि ह्रस्व मात्रा है, अतः यहाँ पे 1 ही मात्रा रह जाएगा। कु पे भी हम देख रहे हैं ह्रस्व मात्रा है, यहाँ पर भी 1 ही रह जाएगा। रा पर भी 1। अब सु पर भी हम देख रहे हैं कि वर्ड है और एक ह्रस्व मात्रा है, अतः यहाँ पर भी 1 ही मात्रा रह जाएगा। धा पे हम देख रहे हैं कि धा एक वर्ड है और एक दीर्घ मात्रा है, दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये 2 मात्रा हो जाएगी। री पे भी ह्रस्व मात्रा है, अतः यहाँ पर भी 1 ही मात्रा रह जाएगा। आइए नीचे की पंक्ति का मात्रा निकालते हैं। बा पर 1 मात्रा, रा पर भी 1, ना पर भी 1 और ऊपर 2 हो जाएगा। रा पर 1, भू पे 1, क्योंकि यहाँ पे ह्रस्व मात्रा है, वा पे 1 और रा पर भी 1। वी पर 1, क्योंकि वी पे हम देख रहे हैं कि ह्रस्व स्वर का मात्रा है, और मा पर 1, ला पर 1, जा पर भी 1 और सु पर भी 1, क्योंकि यहाँ पे ह्रस्व मात्रा है। जो पर देख रहे हैं जा एक वर्ड है और एक ओ का मात्रा है, अतः यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। दा पर भी दा एक वर्ड है और एक दीर्घ मात्रा है, अतः यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। या पर 1, का पर 1, फा पर 1, ला पर 1। चा पर हम देख रहे हैं चा एक वर्ड है, एक दीर्घ मात्रा है और ई पर एक ह्रस्व मात्रा है, अतः यहाँ 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ ऊ है, ये वर्ड है, यहाँ पर 1 ही मात्रा रहेगा। ऊपर हमारा तात्पर्य ये था अगर घा पे बड़ा ऊ का मात्रा हो जाए तो ये एक वर्ड है, एक दीर्घ मात्रा है, तब तो 2 हो गया। जब स्वयं वर्ड ही यहाँ पे दिखेगा तो आपका ये कितना मात्रा देगा, 1 ही मात्रा देगा। ठीक है, हमें दूसरा वर्ड है, माफी चाहते हैं उसके लिए। अब आइए मात्रा को हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि अल्प विराम के पहले की जो दोनों पंक्तियां हैं वो विषम पंक्तियां हैं और अल्प विराम के बाद की जो दोनों पंक्तियां हैं या चरण है वो समचरण है। अब हम देखते हैं कि अल्प विराम के पहले जो दोनों चरण हैं, ये आपका हो गया पहला चरण, ये हो गया आपका दूसरा चरण, ये हो गया आपका तीसरा चरण और ये हो गया आपका चौथा चरण। परिभाषा के अंतर्गत पहले और तीसरे चरण में हमें कितनी कितनी मात्राएं चाहिए, 13-13। तो आइए मात्राएं देखते हैं। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 2, 13। प्रथम चरण में हमारा कितना मात्रा आ गया, 13। तीसरे में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 13। यानी प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं मिली। अब द्वितीय में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 1, 11। यानी दूसरे में 11 मात्रा। चौथे में देखते हैं 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 1, 11। चौथे चरण में भी हमें 11 मात्रा मिली। अब परिभाषा के अंतर्गत जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वो कौन सा छंद होता है, दोहा। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको यही कार्य करने हैं
परिभाषा के बाद आप उदाहरण देंगे, उदाहरण के बाद आप मात्रा को सही तरीके से ध्यान में रख के निकालेंगे। आपको जो भी बातें बताई गई उन्हें ध्यान में रखिएगा कि ह्रस्व मात्रा को नहीं जोड़ना है, आधे वर्णों को नहीं जोड़ना है, और अनुस्वार की मात्रा को आप उपयोग के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार उसे जोड़ेंगे। उदाहरण के बाद आप स्पष्टीकरण देंगे, उदाहरण के बाद आप स्पष्टीकरण देंगे कि प्रस्तुत छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं, अतः यह कैसा छंद है? दोहा छंद है। उम्मीद करते हैं छंद आपको समझ में आ गया होगा। आइए सोरठा देखते हैं, जो आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत दूसरा छंद है। अब सोरठा देखते हैं। हमने आपको दोहा बताया है, दोहा को ही आप ध्यान में रखिएगा, सोरठा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सोरठा की परिभाषा देखते हैं। तो यह दोहे का उल्टा होता है, यह दोहे का उल्टा होता है तथा यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। 13-13 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा की क्या परिभाषा बनी कि यह दोहे का उल्टा होता है तथा यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो हमें इसी पहली पंक्ति से सब कुछ पता लग सकता है कि यह दोहे का उल्टा होता है। उदाहरण के अंतर्गत हम क्या करें, यदि दोहे को हम पलट दें तो आपका क्या बन जाएगा? सोरठा बन जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो निजमन निजमन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज। जो दायक फलचारि, जो दायक फलचारि अल्पविराम बरनौ रघुवर विमल जसु। यदि आप दोहा समझ गए हैं तो सोरठा का उदाहरण आप स्वयं बना सकते हैं इस पहली पंक्ति के अकॉर्डिंगली, जिसमें यह कहा गया कि यह दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। अब दोहे को यदि हम पलट दें, यानी दूसरे और चौथे चरण को पहले चरण में ले आए, यानी पहले और तीसरे में ले आए, और जो उसमें पहला और तीसरा चरण था उसे किस में लेकर रख दें? दूसरे और चौथे चरण में। अब
यदि हम यहाँ पे इसका मात्रा निकालते हैं तो आइए इसे मात्रा निकाल लेते हैं, जिसको हम एक बार पहले ही निकाल चुके हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11, यानी पहले चरण में कितनी मात्राएं मिली? 11। तीसरे में देखते हैं 2 4 5 6 7 8 2 10 1 11, तीसरे में भी कितनी मिली? 11 मात्राएं मिली। दूसरे चरण में देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 1 13, यानी दूसरे चरण में 13 मात्राएं। चौथे में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13, चौथे में भी कितनी मिली? 13। परिभाषा के अंतर्गत जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, वह आपका सोठा छंद होता है। हम देख रहे हैं कि अल्प विराम के पहले की जो दोनों चरणें हैं उसमें समान मात्राएं और अल्प विराम के बाद की जो दोनों चरणें हैं उसमें समान मात्राएं हैं, यानी आधे में समान मात्रा और आधे में अलग समान मात्रा। यही कारण है कि इसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं, अर्थात आधे समान मात्राओं वाला छंद कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको स्पष्टीकरण देना है, तो आप लिखेंगे स्पष्टीकरण में कि प्रस्तुत छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यह कौन सा छंद हो जाएगा? सोठा छंद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आपको इन्हीं दो छंद का अध्ययन करना था। आइए सममात्रिक छंद को हम देखते हैं कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत जो जो हमने आपको बताया, शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले हम चौपाई। अब सममात्रिक छंद के अंतर्गत सबसे पहला छंद हमने आपको बताया था चौपाई। चौपाई को हम देखते हैं तो चौपाई का शाब्दिक अर्थ ही होता है चौ अर्थात चार और पाई अर्थात पंक्तियां। ठीक है, जो चार पंक्तियों का समूह होता है उन्हीं को क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। तो आइए परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले चौपाई की परिभाषा देखते हैं हम कि यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं। यह आपका चौपाई की परिभाषा हो गई। इसमें क्या बताया गया आपको कि यह एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 16-16 मात्राएं हैं। अब आइए इसके अंतर्गत हम आप उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आप वही चुनिए जो आपको तैयार हो। ठीक है, इसमें में कोई भी चीज रटनी नहीं है। उदाहरण आप वही चुन सकते हैं जो आपको तैयार हो। बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे। जैसे उदाहरण के अंतर्गत हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर जय कपीस, जय कपीश तिहु लोक उजागर। उम्मीद करते हैं ये उदाहरण आप सभी को लगभग तैयार होगा। क्या आपको उदाहरण कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीश तिहु लोक उजागर। आइए हमें मात्रा निकालना है। मात्रा निकालने के तरीके को हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कौन कौन से नियम आपको इसमें लागू करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जा पे एक मात्रा, या पे एक, हा पे एक, नो पे एक, मा पे दो, ना पर एक,
ज्ञा पर आपका 2 रहेगा, ना पर 1, गु पे 1 और ना पे 1, सा पे 2, गा पे 1 और आ पे 1। आइए गिनती करते हैं। 1 2 3 4 6 7 2 9 10 11 12 2 14 2 16। यानी पहले चरण में हमें कितना मिला? 16 मात्रा मिला। अगले चरण में देखते हैं। जा पे 1, या पे 1, का पे 1, पी पे 2 क्योंकि दीर्घ मात्रा है, शा पे 1, ती पे 1 रहेगा क्योंकि ये ह्रस्व मात्रा है, हु पे 1, लो पे 2, का 1, ऊ पे 1, जा पे 2, गा पे 1 और रा पे 1। आइए गिनती करते हैं। 1 2 3 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16। यानी यहाँ पे हर चरण में कितनी कितनी मात्राएं मिल रही हैं? 16 16। परिभाषा में हमने क्या कहा कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में यानी हर एक चरण में 16 16 मात्राएं होंगी, वह आपका कौन सा छंद होगा? चौपाई छंद होगा। उम्मीद करते इतनी बातें आप समझ गए होंगे। उदाहरण आप इसके अतिरिक्त भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। पूरा हनुमान चालीसा आपके दोहे और चौपाई छंद के योग से बना हुआ है। फिर अब इसके अंतर्गत आपको स्पष्टीकरण देना है। हेडिंग यहाँ पे इसके बाद आप लिखेंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं हैं, अतः यह चौपाई छंद है। उम्मीद करते इतनी बातें आप समझ गए होंगे। सममात्रिक छंद के अंतर्गत और आपके इस सिलेबस में छंद के अंतर्गत अंतिम छंद आपका क्या है? रोला। आइए रोला देखते हैं। अब रोला किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया कि आपको सिर्फ 2 उदाहरण तैयार करने हैं। उन 2 उदाहरण से आप 4 छंद का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें से आप दोहे को ही सोरठा भी बना सकते हैं और सोरठे को रोला बनाया जा सकता है, लेकिन दोहे को हम रोला नहीं बना सकते। उसका कारण क्या है वह अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि रोला की परिभाषा क्या होती है। तो यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। तो रोला की परिभाषा क्या है कि यह एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। हमने अभी आपसे कहा कि आप सोरठा को रोला बना सकते हैं कुछ नियम को उस पे लागू करके। जैसे सममात्रिक छंद का मतलब होता है कि ऐसे पंक्तियों के मध्य में ना अल्प विराम को प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। आइए देखते हैं उदाहरण के तौर पे। उदाहरण पे देखते हैं। जैसे निज मन मुकुर सुधारी, श्री गुरु चरण सरोज रज। जोदायक फलचारी, जोदायक फलचारी, बरनौ रघुवर विमल जसु। अब यहाँ पे हमें कुछ बातें समझनी है कि सोरठा को रोला बनाया कैसे गया। तो सोरठा जब हमने पढ़ा तो वहां पे प्रथम चरण में जो
13 मात्राएं, 11 मात्राएं पूरी हुई थी, उन 11 मात्राओं के बाद अल्प विराम लगता था, जिसके कारण जो पंक्ति होती थी वो चरण में विभाजित हो जाती थी। लेकिन रोला एक सममात्रिक छंद होता है जिसके मध्य से अल्प विराम को हटा दिया जाता है और उन चरणों में जो मात्राएं होती हैं वो पंक्ति में परिवर्तित होके जुड़ जाती हैं। जैसे अब हम जब इस पंक्ति को गिनेंगे तो ये संपूर्ण पंक्तियों की मात्राएं एक में होंगी, क्योंकि इसके मध्य में अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया गया है। अब सबसे पहले आइए मात्राओं को गिनते हैं, देखते हैं यहाँ पे 24 मात्राएं हो रही हैं कि नहीं। तो नी पे देख रहे हैं 1, जा पे 1, मा पे 1, ना पे 1, मुंह पे 1, कू पे 1, रा पे 1, क्योंकि हस मात्राओं को हम नहीं जोड़ते हैं। सु पे 1, धा पे 2, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ मात्रा है। री पे 1, श्री पे 2, गु पे 1, रू पे 1, चा पे 1, रा पे 1, ना पे 1, सा पे 1, रो पे 2, जा पे 1 और रा पे 1 और जा पे 1। आइए काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 2 13 14 15 16 17 18 19 19 2 21 3 24, यानी पहले पंक्ति में हमें कितनी मिल गई? 24 मात्राएं। दूसरे में देखते हैं। जो पे 2, दा पे 2, या पे 1, का पे 1, फा पे 1, ला पे 1, चा पे 2, री पे 1, बा पे 1, रा पे 1, ना पे 1, ऊ पे 1, रा पे 1, घू पे 1, वा पे 1, रा पे 1, वी पे 1, मा पे 1, ला पे 1, जा पे 1 और सू पे 1। आइए गिनती करते हैं। तो 2 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 1 24। अब परिभाषा के अंतर्गत देख रहे हैं कि जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं वो आपका रोला छंद होता है। अब मन में प्रश्न ये उठ सकता है कि अगर सोरठा को रोला बनाया जा सकता है तो दोहे को रोला क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो उसका कारण ये होता है कि कोई भी छंद जब लयबद्ध तरीके से गाया जाता है, आप कोई गीत ही उदाहरण में ले लीजिए, जब आप कोई गीत गाना प्रारंभ करते हैं तो उस पंक्ति को जब शुरू करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब वहां पे यति लगती है। यति अर्थात हम विश्राम लेते हैं। तो जो रोला का शुरुआत होता है, जो यति लगती है, वो 11 मात्रा के स्थान पर, यानी 11वीं मात्रा वाली वर्ण के स्थान पर ही लगती है। जबकि दोहा में जो यति लगता है यानी अल्प विराम लगता है वो 13वीं मात्रा पे लग जाता है। यही कारण है कि सोरठा को रोला में परिवर्तित किया जा सकता है जबकि दोहा को रोला में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कारण पुनः सुन लीजिए कि जब रोला छंद का आप उच्चारण करते हैं तो जो 11वां मात्रा होता है वहां पर इसकी यति लग जाती है, अर्थात विश्राम लगता है। यही कारण है कि सोरठा को हम रोला में परिवर्तित कर ले गए, जबकि दोहा में जो यति अर्थात अल्प विराम लगता है वो 13वीं मात्रा पे लग जाता है। यही कारण है कि दोहा को हम रोला में परिवर्तित नहीं कर सकते। उम्मीद करते इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब इस छंद में अब इसके बाद क्या लेंगे? स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में क्या कहना है आपको कि प्रस्तुत छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं, अतः यह कौन सा छंद है? रोला छंद है। उम्मीद करते हैं इस छंद का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप कक्षा 12 के अंतर्गत आपको इन्हीं 4 छंदों का अध्ययन करना है। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। छंद के बाद आपको अलंकार की चर्चा यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि अलंकार में आपको क्या क्या देखना है, किस किस चीज का अध्ययन करना है। देखते हैं अलंकार क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अब इस आभूषण से तात्पर्य क्या है? सबसे पहले आप यही समझ लीजिए, कोई व्यक्ति विशेष ही आप ले लीजिए, वो व्यक्ति विशेष अपने आप को सुसज्जित करने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करता है या जिस सामग्री का प्रयोग करता है
उस व्यक्ति के लिए वही उसका क्या होता है, अलंकार होता है, अर्थात आभूषण होता है। ठीक उसी प्रकार काव्य को सुसज्जित करने के लिए या काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए जिन वर्णों का प्रयोग करते हैं वही उसका क्या होता है, आभूषण होता है। अब इसी के अंतर्गत, इसी से जोड़ के आप परिभाषा को समझ सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, जैसे आपने अपनी कहा कि व्यक्ति विशेष अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए किसी उपकरण का या किसी साधन का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार काव्य की भी शोभा बढ़ाने के लिए जिनका या जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है या जिसका भी प्रयोग किया जाता है वही उसका क्या होता है, अलंकार होता है। ठीक है, उम्मीद करते इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब इसके बाद जानना है कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आइए इसे ग्राफ में समझते हैं। पहला है आपका शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा है आपका अर्थालंकार, दूसरा है आपका अर्थालंकार। पहला क्या है आपका शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्थालंकार। ठीक है, यहीं पे हम समझ लेते हैं कि शब्दालंकार का तात्पर्य क्या है और अर्थालंकार का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे हम देख के ही जान ले रहे हैं। शब्द धन अलंकार, इसे तोड़ेंगे तो ये बनेगा शब्द धन अलंकार, जिसमें आपकी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो फिर आज संधि की चर्चा हमें बाद में करनी है। यहाँ पे हम इतना समझते हैं कि शब्द धन अलंकार बनेगा। शब्द से हमें तात्पर्य चल रहा है कि यहाँ पे शब्दों से पहचान की जाएगी। आप देख के ही समझ लीजिए कि यहाँ पे शब्द धन अलंकार बनेगा, तो यहाँ पे पहचान किससे की जाएगी, शब्द से की जाएगी। और यहाँ पर तोड़ेंगे अर्थ धन अलंकार, इसमें भी आपका दीर्घ स्वर संधि है। तो यहाँ पे देखें अर्थ धन अलंकार, तो यहाँ पे पहचान, अलंकार की पहचान किससे की जाएगी, अर्थ से की जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ को आप समझ गए होंगे। शब्दालंकार जहाँ पर शब्दों से पहचान होगी और अर्थालंकार जहाँ पर उसके अर्थ से पहचान होगी। उम्मीद करते इतनी बातें आप समझ गए होंगे। पुनः आप समझ लीजिए कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है। अब हमने आपको उदाहरण के लिए बताया, जैसे व्यक्ति विशेष अपने आप को सुसज्जित करने के लिए किसी न किसी उपकरण या साधन का प्रयोग करता है, तो वही साधन उसका क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। ठीक उसी प्रकार ये काव्य ही वो व्यक्ति है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। फिर हमने देखा अलंकार के भेद, तो अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। आइए हम शब्दालंकार की चर्चा शुरू करते हैं। अब शब्दालंकार देखते हैं। सबसे पहले हम शब्दालंकार, अब शब्दालंकार हमने अभी अभी बताया कि शब्दों के द्वारा इसकी पहचान होगी, वही शब्दालंकार होगा। तो परिभाषा देखते हैं। जिन छंदों के, जिन छंदों के शब्दों में
चमत्कार पाया जाता है, चमत्कार पाया जाता है, वह शब्दालंकार कहलाता है, वह शब्दालंकार कहलाता है। तो जिन छंदों के शब्दों में चमत्कार पाया जाएगा वही क्या कहलाएगा, शब्दालंकार कहलाएगा। अब शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार का आपको अध्ययन करना है उसे हम आपको यहीं पर बता देते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार की चर्चा करेंगे, उसके पश्चात यमक अलंकार की चर्चा करेंगे, उसके बाद श्लेष अलंकार की चर्चा करेंगे। ठीक है, शब्दालंकार के अंतर्गत आपको इन तीन अलंकार की चर्चा करनी है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की चर्चा शुरू करते हैं। अब अनुप्रास अलंकार देखते हैं। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है जहां पर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जिन, आप जहां पर ही रखिए, क्योंकि जरूरी की छंद ही आपको दिया जाए, वहां पे आपको पंक्ति भी दी जा सकती है। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आइए हम इसको उदाहरण की चर्चा शुरू करते हैं। तो यहां पर भी हम ऐसा कोई उदाहरण लेते हैं जो आपको आसानी से तैयार हो जाए। ठीक है, अब हमें ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई उदाहरण लेना जहां पर किसी न किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाए। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरण, चारुचंद्र की चंचल किरणें। उम्मीद करते हैं लगभग लोगों को ये कविता याद होगी, क्योंकि हम इसे छोटी कक्षाओं में पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, अब चारुचंद्र की चंचल किरणें, हमें देखना है कि परिभाषा के अंतर्गत इसमें कौन सा ऐसा वर्ण है जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि चा वर्ण की आवृत्ति जो है ये बार बार हो रही है, अतः यहाँ पे क्या सिद्ध हो रहा है कि ये पंक्ति जो है ये आपका अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत है। ठीक है, परिभाषा में यह लिखा था कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां आपका कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास होगा। तो हमने उदाहरण दिया कि चारुचंद्र की चंचल किरणें। अब इस पंक्ति में देख रहे हैं कि चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। स्पष्टीकरण में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। उम्मीद करते इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ये है आपका पहला अलंकार। दूसरा देखते हैं, दूसरा अलंकार आपका क्या है, यमक अलंकार। दूसरा अलंकार आपका क्या है, यमक अलंकार। अब यमक अलंकार देखते हैं। तो यमक अलंकार की परिभाषा हम सबसे पहले समझते हैं, जहां पर दो समान शब्द आए, जहां पर दो समान शब्द आए
परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो अर्थात अलग अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। पुनः समझ लीजिए, जहां पर दो समान शब्द आए परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। आइए परिभाषा देखते हैं। तो जहां पर दो समान शब्द आए, समान शब्द आए परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, परिभाषा आप देख लीजिए एक बार कि जहां पर दो समान शब्द आए परंतु उनके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वहां आपका क्या होगा? यमक अलंकार होगा। अब इसके अंतर्गत कोई ऐसा उदाहरण चुनिए जो आपके लिए सबसे आसान हो या आपको तैयार हो। तो इसमें आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब परिभाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो दो समान रूप में आया है और उसकी क्या क्या आपके अर्थ हो सकते हैं। तो देख रहे हैं, काली घटा का घमंड घटा, इसमें जो घटा शब्द है ये दो समान रूप में आया है। घटा शब्द दो समान रूप में आया है। अब इसके अर्थ क्या है देखते हैं। तो इसका भावार्थ हम आपको बताते हैं। पंक्ति में कहा जा रहा है, कवि का आशय है कि काली घटा का, काले बादल का घमंड क्या हो गया? घट गया। काले बादलों का घमंड घट गया। अब पहले में घटा का अर्थ देख रहे हैं, तो जो पहली घटा का अर्थ है वह बादल में आ रहा है। जो पहली घटा का अर्थ है वह बादल में आ रहा है और जो दूसरी घटा का अर्थ है वो कम होने में आ रहा है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि दो समान शब्द तो आए हैं परंतु इनके अर्थ क्या हैं? भिन्न भिन्न है अर्थात अलग अलग हैं। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक। परिभाषा के अंतर्गत जहां पर दो समान शब्द आए परंतु उनके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। उम्मीद करते इतनी बातें आप समझ गए होंगे। स्पष्टीकरण में क्या लिखना है कि प्रस्तुत छंद के या प्रस्तुत पंक्ति में दो समान शब्द घटा की आवृत्ति हो रही है परंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न है। पहली घटा का तात्पर्य बादल से है तथा दूसरी घटा का तात्पर्य कम होने से है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अगले अलंकार की चर्चा करते हैं। जो अगला अलंकार है आपका वह है श्लेष अलंकार। अगला अलंकार जो आपका है वह है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार की परिभाषा की चर्चा हम करते हैं। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वही आपका कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। आइए परिभाषा देखते हैं। जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। वहां श्लेष अलंकार होता है। परिभाषा पुनः देख लीजिए कि जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, आइए इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं।
तो उदाहरण देते हैं, रहीमन पानी राखिए। उम्मीद करते हैं उदाहरण लगभग लोगों को तैयार होगी। रहीमन पानी राखिए, अल्पविराम बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। उदाहरण के अंतर्गत यहाँ पे आपको बताया गया कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके एक के ही अनेक अर्थ निकल रहे हो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पानी शब्द समान रूप में आ रहा है, ये एक शब्द है। अब इसके अनेक अर्थ क्या क्या निकल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें जो पानी का अर्थ निकलेगा वो तीन पक्ष में निकलेगा। किसके किसके? एक मोती के पक्ष में, एक मनुष्य के पक्ष में, और तीसरा चूने के पक्ष में। ठीक है, हम आइए एक एक पक्ष को करके हम आपको इसका व्याख्या बता देते हैं। सबसे पहले मोती के पक्ष में यदि इसका व्याख्या देखेंगे तो कवि का आशय है या रहीमदास जी का आशय है कि रहीमदास जी कहते हैं कि मोती को अपना पानी, अब जब मोती का आपको पानी का अर्थ निकालना होगा तो मोती में सदैव चमक स्थित रहती है। तो कवि का आशय है कि मोती को अपनी चमक सदैव बनाए रखनी चाहिए। रहीमन पानी राखिए, पहले पानी, जो पहला पानी का पक्ष हम ले रहे हैं वो किसके अंतर्गत ले रहे हैं? मोती के अंतर्गत। तो मोती में सदैव क्या होती है? चमक होती है। तो पहले पानी का अर्थ क्या निकल रहा है? चमक। तो कवि का आशय है कि मोती को सदैव अपना पानी अर्थात चमक बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी के, अब पानी का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पे? अभी चमक, क्योंकि बिना उसकी चमक के उसका सब कुछ सोना है। पुनः ये पंक्ति समझ लीजिए, रहीमदास जी का आशय, रहीमदास जी का तात्पर्य यह है कि मोती को सदैव अपना पानी अर्थात अपनी चमक बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि उसके चमक के बिना उसका सब कुछ सोना है। यदि एक बार उसका पानी चला गया, अर्थात यदि उसका एक बार चमक चला गया, तो ना उबरे, पुनः उसकी चमक वापस नहीं आ सकती। यदि उसकी चमक एक बार चली गई तो पुनः उसकी चमक वापस नहीं आ सकती। ये आपका मोती का पक्ष था, यानी पहले पानी का अर्थ क्या निकला? चमक। अब इसे मनुष्य के पक्ष में ले चलते हैं। ठीक है, तब देखते हैं पानी का अर्थ क्या निकलता है। तो रहीमदास जी का तात्पर्य है कि मनुष्य को सदैव अपना पानी बनाए रखना चाहिए, अर्थात प्रतिष्ठा। मनुष्य को सदैव अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी अर्थात बिना प्रतिष्ठा के सब कुछ सोना है। यदि एक बार मनुष्य की प्रतिष्ठा चली गई तो पुनः वापस नहीं आ सकती। ना उबरे अर्थात पुनः वापस नहीं आ सकता। अर्थात दूसरे पानी का अर्थ क्या निकल रहा है? प्रतिष्ठा। यानी पानी का दूसरा जो अर्थ निकलेगा वो प्रतिष्ठा निकलेगा। अब तीसरे पक्ष में ले चलते हैं, अर्थात चूने के पक्ष में ले चलते हैं। तो चूने के पक्ष में क्या निकल रहा है? कवि का आशय है कि चूने को सदैव अपना पानी बनाए रखना चाहिए, अर्थात अपनी सफेदी को बनाए रखना चाहिए। अब यहाँ पे तीसरे पानी का अर्थ क्या निकल रहा है? सफेदी। चूने को सदैव अपनी सफेदी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि बिना सफेदी का चूना सूना है। यदि चूने की सफेदी एक बार चली गई, पानी गए, यदि चूने की सफेदी एक बार चली गई तो पुनः वापस नहीं आ सकती। हम देख रहे हैं कि तीनों पक्षों में जब हम पानी का अर्थ निकाल रहे हैं तो एक शब्द के क्या निकल रहे हैं? अनेक अर्थ निकल रहे हैं। एक चमक हो गया, दूसरी प्रतिष्ठा हो गई, और तीसरा सफेदी हो गया। उम्मीद करते हैं भावार्थ समझ गए होंगे। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण हम जब देंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रस्तुत छंद में
पाने शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं जो कि चमक, प्रतिष्ठा और सफेदी है। अतः यह कौन सा अलंकार है? आपका श्लेष अलंकार है। ठीक है, उम्मीद करते इतनी बातें आप समझ गए होंगे। शब्दालंकार के अंतर्गत आपको इतने ही अलंकार की चर्चा करनी है। आइए अर्थालंकार देखते हैं। अब अर्थालंकार के अंतर्गत हमने आपसे कहा था कि कौन कौन से अलंकार की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार की चर्चा करते हैं। उपमा अलंकार अर्थालंकार के का अंतर्गत पहले अलंकार आपका क्या है? उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? तो उपमा को हम समझ लेते हैं कि उपमा क्या है। उपमा जब किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, या फिर जब किसी एक व्यक्ति या स्थान की तुलना दूसरे व्यक्ति या स्थान से की जाएगी, तो वो क्या दी जा रही है? उपमा दी जा रही है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि नीला पेन लाल पेन के समान है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? उपमा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। जहां पर उपमेय की तुलना, जहां पर उपमेय की तुलना उसके रूप, गुण व दशा के आधार पर की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। वहां उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के अंतर्गत हमने क्या कहा कि जहां पर उपमेय की तुलना उसके रूप, गुण व दशा के आधार पर उपमेय के साथ की जाती है। यहाँ पे उपमेय छूट गया है, पुनः देख लीजिए आप कि रूप, गुण और दशा के आधार पर उपमान के साथ की जाती है। उपमान के साथ की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब आइए इसके अंदर हम उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं कि उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है। तो उपमा अलंकार का जब कोई उदाहरण दिया रहेगा तो उसमें प्रायः सा, सी, समान या फिर सरिस का प्रयोग किया जाएगा। ये उपमा अलंकार की पहचान होती है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए कि जहां पर उपमेय की तुलना उसके रूप, गुण व दशा के आधार पर उपमान के साथ की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान किसमें? सा, सी, समान या सरिस का प्रयोग हुआ रहता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के अंतर्गत देखते हैं तो सीय मुख सुंदर, सीय मुख सुंदर, चंद्र समाना। सीय मुख सुंदर, चंद्र समाना। सबसे पहली पहचान हम देख लेते हैं कि सा, सी, समान का प्रयोग हो जा रहा है किसी एक वर्ड का। तो यहां पर हम इसका अर्थ देखते हैं कि सीय मुख, माता सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। माता सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहां पर देख रहे हैं कि यहाँ पे
माता सीता के मुख की जो तुलना हो रही है वो चंद्रमा के साथ की जा रही है। ठीक है, तो जहां पर तुलना की जाए उपमेय की उपमान के साथ, वहां आपका कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। पहचान हमने आपको बताया कि ऐसे उदाहरण में सा सी समान या सरिस का प्रयोग होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। ये आपका क्या है? उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार के बाद आपका कौन सा अलंकार आता है? रूपक अलंकार आता है। आइए रूपक अलंकार देखते हैं। फिर से लिख देते हैं इसे। अगला अलंकार आपका क्या है? रूपक अलंकार। ठीक है, अब रूपक अलंकार क्या है इसकी परिभाषा देखते हैं। रूपक अलंकार से शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि रूप का वर्णन होगा। ठीक है, तो आइए परिभाषा देखते हैं। जहां पर उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप होता है, भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। तो जहां पर उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप होता है, वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तात्पर्य क्या है कि यहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाएगा। यहां पर दो अलग अलग नहीं रहेंगे व्यक्ति, वस्तु या स्थान, एक को ही दूसरा मान लिया जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि नीली पेन ही लाल पेन है, तो हम क्या कर रहे हैं? नीली पेन को ही लाल पेन कह रहे हैं। तो जहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वही कौन सा अलंकार होगा? रूपक होगा। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहां पे देखते हैं कि रूपक अलंकार कैसे है। तो सबसे पहले भावार्थ समझते हैं। कवि अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए यह कह रहा है कि हे हरिराई, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना, वंदो अर्थात वंदना करना। ठीक है, हे हरिराई अर्थात हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। अब यहां पे क्या समझना है? कवि कह रहा है कि कमल रूपी चरण अर्थात वो चरण को ही कमल मान ले रहा है। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जा रहा है। तो जब ये कमल को, चरण को ही कमल मान ले रहा है, तो यहाँ पर उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। आपके मन में यदि ये संशय कि उपमेय और उपमान क्या है, तो इसे हम समझा देते हैं। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे कहते हैं। उपमान जिसके साथ किया जाता है उसे कहते हैं। ठीक है, उपमेय पता करने के लिए आप क्या प्रश्न कीजिए, पता लग जाएगा। उपमान पता करने के लिए किसके प्रश्न कीजिए, आपको उपमान पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं किसकी वंदना कर रहा है? तो चरण की वंदना कर रहा है, या फिर क्या माफ कीजिएगा, उपमा पे चलते हैं। कहा गया कि सिय मुख सुंदर चंद्र समाना। अब क्या समान है? तो माता सीता का मुख समान है, वो उपमेय हो गया। किसके समान है? चंद्रमा के समान है, वो आपका उपमान हो गया। ठीक है, आइए इसमें अप्लाई करते हैं।
चरण कमल बंदो हरिराई। यदि हमें इसमें उपमेय और उपमान पता करना है तो क्या करते हैं, कमल रूपी, यहाँ पे कवि कह रहा है कि हे हरिराई, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। अब उपमेय और उपमान की पहचान करने के लिए ये जानते रहिए कि उपमेय प्रत्यक्ष होगा और उपमान अप्रत्यक्ष होगा। तो वंदना किसकी की जा रही है, चरण की जा रही है, जो कि प्रत्यक्ष है। और क्या मान ले रहा है कवि, कमल मान ले रहा है, जो कि अप्रत्यक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे चरण आपका उपमेय है और कमल आपका उपमान है। ठीक है, और जहां पर उपमेय का उपमान पर भेद रेत आरोप होगा, वह आपका कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। उम्मीद करते इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब आइए अगले अलंकार की चर्चा करते हैं, जो आपका अंतिम अलंकार होगा, और वो है आपका श्लेष अलंकार, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अंतिम अलंकार आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो जहां पर उपमेय की संभावना उपमान में की जाए, उपमान में की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। परिभाषा आप पुनः देख लीजिए कि जहां पर उपमेय की संभावना उपमान में की जाती है, वहां आपका क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके अंतर्गत आइए उदाहरण की चर्चा करते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है, ये भी जान लीजिए। ऐसे उदाहरण में जानो जनु जनो और मानो मनु मनो ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। अब आइए देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, श्याम में आप छोटा सा ही रखिएगा, नहीं आप लोग बड़ा सा लगने लगे, क्योंकि ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और हम लोग खड़ी हिंदी में श्याम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमेशा आप छोटे सा की प्रयोग कीजिएगा। तो सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, और मनो नीलमणि, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, परिभाषा के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें क्या संभावना की जा रही है। कहा जा रहा है, कवि का आशय यह है कि श्याम सलोने गात, श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण के, सलोने अर्थात सांवले, गात अर्थात शरीर पर। कवि का आशय है कि भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीत पटु, पीला वस्त्र, पटु अर्थात वस्त्र, पीत अर्थात पीला, पीला वस्त्र ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा सुशोभित हो रहा है, या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो, मनो अर्थात मानो, नीलमणि शैल पर अर्थात नीलमणि पर्वत पर प्रातः, प्रभात अर्थात प्रातः काल में सूर्य की किरण पड़ रही हो। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कवि का आशय है कि भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसा प्रतीत हो रहा है, या ऐसे सुशोभित हो रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात अर्थात प्रातः काल में सूर्य की किरण पड़ रही हो। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर ऐसी संभावना की जा रही है कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की किरण पड़ रही हो।
तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। पहचान हमने बताया कि ऐसे उदाहरण में जानो जन जनों और मानो मन मनों में से किसी शब्द का प्रयोग होता है। तो देखिए मनो यहाँ पर आ गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कक्षा 12 के अनुसार अलंकार में आपको इतने अलंकार की ही चर्चा करनी है। उम्मीद करते हैं अलंकार की ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम रस की चर्चा करते हैं। और देखते हैं रस के अंतर्गत अब रस क्या है या रस का शाब्दिक अर्थ। तो रस का शाब्दिक अर्थ हम यहाँ पे लेंगे आनंद। ये पीने वाला रस नहीं है, ये सुनने वाला रस है। ठीक है, जब हम रस को पीते हैं तो हमें स्वाद का आनंद मिलता है, और जब किसी चीज को हम सुनकर उसका अनुभूति करेंगे तो वो ही आपका क्या कहलाएगा? आनंद कहलाएगा। ठीक है, अब रस की परिभाषा हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सुनना है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो काव्य को पढ़ने व सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। परिभाषा पुनः देख लीजिए कि काव्य को पढ़ने अथवा सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक है, कुछ चीजें हम यहाँ समझते हैं, आपके परीक्षा के लिए नहीं है लेकिन हमें ये नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहले हम जान लें कि रस के अंग कितने हैं। ठीक है, रस के कितने अंग हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। हम आपको ग्राफ के अनुसार समझा दे रहे हैं किसके कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। कौन कौन से? ये देखिए, पहला होता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव पहला अंग। दूसरा अंग होता है विभाव। तीसरा अंग होता है अनुभाव। अब ये सब चीजें आपके लिए कंपटीशन के लिए हैं तो आप सबके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, लेकिन आप नॉलेज रखिए। अनुभाव। और चौथा अंग होता है संचारी भाव। ठीक है, ये रस के 4 अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनकी संख्या जानते रहिए। अस्थाई भावों की संख्या जो होती है वो मुख्य रूप से 9 होती है। अस्थाई भाव की संख्या मुख्य रूप से कितनी है? 9 है। विभाव की संख्या 2 होती है। विभाव की संख्या कितनी होती है? 2। अनुभाव की संख्या जो होती है वो 8 होती है। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ अनुभव होता है। ठीक है, तो अनुभाव की संख्या कितनी है? 8 है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो ये 4 अंग होते हैं रस के, जो आप जानते रहिए कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की इन 4 शब्दों की जरूरत आपको परिभाषा में पड़ती रहेगी, इसीलिए हम आपको ये बता दे रहे हैं। अस्थाई भाव की संख्या 9, विभाव की संख्या 2, अनुभाव की संख्या 8 और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ठीक है, ये रस के 4 अंग हो गए आपके। अब आते हैं, देखते हैं रस के भेद। रस के भेद। अब रस होते तो मुख्य रूप से 9 प्रकार के हैं। अब कुछ बातें इसमें जानते रहिए कि रस मुख्य रूप से तो 9 प्रकार के होते हैं। अभी वो बताते हैं कौन कौन से। लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी जा रही है? 8 मानी जा रही है। अब यदि रस की संख्या 9 है और भरत मुनि ने 8 रस माने हैं, तो
कौन सा ऐसा रस है जिसको वो रस की श्रृंखला में नहीं रखना चाहते या नहीं रखते, तो वो है आपका शांत रस। यानी भरत मुनि ने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है। भरत मुनि ने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है। ठीक है, अब जब शांत रस को भरत मुनि ने हटा दिया तो रस की संख्या कितनी मानने लगे, वो 8 मानने लगे। ठीक है, अब आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि 9 रस कौन कौन से हैं। 9 रस कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो रस के भेद, रस के भेद तो आप ऐसे जानते रहिए कि 9 होते हैं। कौन कौन से, तो एक तरफ हम जान लेते हैं रस और दूसरी तरफ जान लेते हैं उसका अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, सबसे पहले श्रृंगार रस, दूसरा हास्य कर देते हैं हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा वीर रस, पांचवा रौद्र रस, छठवां विभत्स कर देते हैं यानी विभत्स रस, सातवां अद्भुत रस, अद्भुत रस। हो गया आपका श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विभत्स और अद्भुत। ये हो गया 2, 4, 6, 7, 8वां मान लेते हैं यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये 7 रस हो गए। 8वां मान लेते हैं, 8वां रस आप कौन सा मानेंगे? 8वां रस आपका हो जाएगा भयानक। 8वां रस आपका भयानक और 9वां आपका क्या है? शांत रस। ठीक है, सा आपका 9वां क्या हो गया? शांत रस। अस्थाई महादेव देखते हैं, श्रृंगार का अस्थाई भाव होता है रति, हास्य का अस्थाई भाव होता है हास्य, करुण का अस्थाई भाव होता है शोक, वीर का अस्थाई भाव होता है उत्साह और रौद्र का अस्थाई भाव होता है क्रोध, विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का तात्पर्य घृणा से होता है। जुगुप्सा का तात्पर्य किससे होता है? घृणा से। अद्भुत का तात्पर्य होता है विस्मय। विस्मय आप आश्चर्य भी कर सकते हैं। भयानक का अस्थायी भाव होता है भय और शांत का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। ये आपके मुख्य 9 रस हैं। ठीक है, ये मुख्य आपके 9 रस हैं। लेकिन आचार्य दंडी जी ने 2 अन्य रसों को इसमें सम्मिलित किया। 2 अन्य रस को इसमें सम्मिलित किया। कौन कौन से रस? एक आपका वात्सल्य रस और दूसरा आपका भक्ति रस। इस प्रकार रसों की संख्या 11 तो हो जाती है, परंतु कुछ आचार्यों ने इसे रसों की संज्ञा नहीं प्रदान की है। यही कारण है कि रस की मुख्य संख्या कितनी मानी जाती है? 9। परंतु जब आप छंद का अध्ययन करेंगे तो उसमें इनका स्थायी भाव अवश्य प्रयोग किया जाएगा। रस का प्रयोग नहीं किया जाता, इनके अस्थाई भाव का प्रयोग करते हैं। और भरत मुनि ने क्या कहा कि इनके अस्थाई भाव को जो है वो श्रृंगार के अंतर्गत मान लेते हैं।
ठीक है, यही कारण है कि रस की संख्या हमेशा 9 ही रखी गई। अब वात्सल्य का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल होता है, और भक्ति का स्थायी भाव होता है अनुराग। ठीक है, ये आपके रस के श्रृंखला हो गए। अब आपके कक्षा 12 के अंतर्गत आपके कौन कौन से रस आपको अध्ययन करने हैं हम आपको बताते हैं। इसमें आपका श्रृंगार हो गया, हास्य, करुण, वीर, ये आपके हो गए श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस और शांत रस। ठीक है, इतने रसों का अध्ययन आपको करना है, अर्थात 5 रस का अध्ययन आपको आपके कक्षा 12 के सिलेबस के अंतर्गत करना है। आइए पहला रस देखते हैं हम यहाँ पे। पहला रस क्या है? सबसे पहला रस देखते हैं श्रृंगार रस। ठीक है, तो श्रृंगार रस की परिभाषा देखते हैं हम, जहां पर आप एक परिभाषा समझ जाइए, बाकी परिभाषा आप स्वयं बना ले जाएंगे। एक परिभाषा आप समझ गए जहां पे, तहां पे बाकी परिभाषा आप बना ले जाएंगे, बशर्ते आप उसका स्थायी भाव और रस का नाम याद रखिएगा। तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, जहां पर रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव होता है, वहां श्रृंगार रस होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। ध्यान रहे, परिभाषा सब जगह यही रहेगा, बस आपका अस्थाई भाव और रस का नाम बदलता रहेगा। ठीक है, तो जो रस रहेगा उसका स्थायी भाव यहाँ रखना आपको, और उस रस का नाम यहाँ रखना, बाकी पंक्तियां सेम रहेंगी। ठीक है, तो श्रृंगार रस की परिभाषा, जहां पर रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव होता है, वहां कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। अब इसके अंतर्गत हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखते हैं कि बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की अविराम मुरलीधरी लुकाई, मुरलीधरी लुकाई सौह करें, सौह करें भवहनि हंसें, भवहनि हंसें अतिग्राम दैन कहें नटी जाए। उदाहरण में आपने लिखा कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई और सौह करें भवहनि हंसें दैन कहें नटी जाए। ठीक है, आइए देखते हैं इसका भावार्थ क्या होता है। यहाँ पे क्या था कि जो गोपियां थीं वो भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहती थीं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो सदैव बांसुरी में ही मगन रहते थे। अब जब वो बांसुरी बजाने में ही मगन रहते थे, इससे गोपियों को उनकी बांसुरी से ईर्ष्या होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को क्या किया? छुपा दिया। अब कवि का आशय यहाँ से क्या है देखते हैं। जब उन्होंने छुपा दिया तो कहानी कहाँ शुरू होती है? कवि का आशय है कि गोपियां लाल की, लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से बतरस बात करने की लालच में या इच्छा से, भगवान श्री कृष्ण से बात करने की लालच में या इच्छा से गोपियां या गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की मुरली को क्या किया? लुकाए दिया अर्थात छुपा दिया। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण से बात करने की लालच में
गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छुपा दिया। सौंह करें, जिसके पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण उनसे बांसुरी को मांगते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण उनसे अपनी बांसुरी को मांगते हैं तो सौंह करें, गोपियां कसम खाने लगती हैं कि उनके पास बांसुरी नहीं है, परंतु भवहनि हंसें, उनकी भवें मुस्कुराने लगती हैं, जिससे यह पता चलता है कि बांसुरी उन्हीं के पास है। दैन कहें नटी जाए, और जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को दैन कहें देने के लिए कहते हैं तो गोपियां नटी जाती हैं, अर्थात मना कर देती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं भावार्थ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुंदरता का वर्णन कैसे हो रहा है कि गोपियां अपनी भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्यता को देखकर या उनसे बात करने की लालच में उनसे मिलन करना चाहती हैं, मिलकर हम उनके साथ समय व्यतीत करना चाहती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, अतः यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला रस हम देखते हैं। अगला रस आपका करुण रस। तो हमने कहा सिर्फ आपको अस्थाई भाव और रस का नाम परिवर्तित करना रहेगा। ठीक है, बाकी सारी पंक्तियां वही रहेंगी। तो अगर हम करुण रस को यहीं लेके चलेंगे, ठीक है, जब हम यहीं पे इसे करुण रस को परिवर्तित करेंगे तो करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अब यहीं पर आप कर दीजिए जहां पर शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव होता है, वहां कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। वहां करुण रस होता है। देखिए, सिर्फ अस्थाई भाव और रस का नाम परिवर्तित होगा, परिभाषा बन जाएगा, बाकी सब वही रहेंगे। ठीक है, तो करुण रस के अंतर्गत जहां पर शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव होता है, वहां कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखते हैं कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील गुण तेज बखानी। ठीक है, शोक विकल्प शोक यहाँ पे आपके सामने ही आ गया, आप समझ जाएंगे कि करुण रस है, क्योंकि शोक आपका किसका अस्थाई भाव है? करुण रस का। आइए भावार्थ समझते हैं। अब यहाँ पे अवस्था क्या है? जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो यह अवस्था उनकी रानियों के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शोक में व्याकुल होकर, राजा दशरथ के मृत्यु के पश्चात शोक में व्याकुल होकर सभी रानियां विलाप कर रही हैं। किस प्रकार? राजा दशरथ के रूप, शील, गुण और तेज का बखान करते हुए। अब जब भावार्थ आपको करना है तो क्या करेंगे कि कवि का आशय है कि राजा दशरथ के मृत्यु के पश्चात उनकी रानियां उनके रूप, शील, गुण और तेज का बखान करते हुए क्या कर रहे हैं? विलाप कर रही हैं। राजा दशरथ के मृत्यु के पश्चात उनकी सभी रानियां शोक में व्याकुल होकर उनके रूप, शील, गुण और तेज का बखान करते हुए क्या कर रही हैं? विलाप कर रही हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा रस आ जा रहा है? करुण रस आ जा रहा है। भावार्थ फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि राजा दशरथ के मृत्यु के पश्चात उनकी सभी रानियां शोक में व्याकुल होकर उनके रूप, शील, गुण और तेज का बखान करते हुए क्या कर रही हैं? विलाप कर रही हैं। अतः यहाँ पर इससे क्या पता चल रहा कि कौन सा रस है इस छंद में? तो करुण रस है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए अगले रस की चर्चा करते हैं। अगला रस आपका क्या है? यहाँ पर अगला रस हम हास्य रस ले लेते हैं। अगला रस हास्य रस ले लेते हैं। तो हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास। तो जहां पर हास नामक अस्थाई भाव,
विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव होता है, वहां कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है, हास्य रस होता है। ठीक है, उम्मीद करते इतना आप समझ गए होंगे। सिर्फ आपको स्थायी भाव और रस का नाम ध्यान रखना है, परिभाषा एक तैयार कीजिए, बाकी बन जाएगा। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, बछड़ा बोला गाय से, बछड़ा बोला गाय से, दूध नहीं अच्छा लगता है, दूध नहीं अच्छा लगता है, काम चलेगा चाय से, काम चलेगा चाय से। अब हास्य रस के उदाहरण में कि बछड़ा बोला गाय से, दूध नहीं अच्छा लगता है, काम चलेगा चाय से। अब यहाँ पर बछड़ा भी दूध नहीं पिएगा, उसे भी क्या चाहिए? चाय चाहिए। तो जहां पर भी आपको हास्य की अनुभूति हो जाएगी, वहां पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका हास्य, माफ कीजिएगा, अलंकार कह रहा है रस, यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी, उस पंक्ति या छंद में कौन सा रस हो जाएगा? आपका हास्य रस हो जाएगा। उम्मीद करती इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो आइए अगले रस की चर्चा करते हैं। अगला रस आपका कौन सा मान लेते हैं? यहाँ पे वीर रस मान लेते हैं। आपको हर बार सिर्फ अस्थाई भाव और रस का नाम परिवर्तित करना रहेगा। अगला रस आपका क्या है? वीर रस है। अब वीर का अस्थाई भाव क्या है? तो उत्साह होता है। सबसे पहले में अस्थाई भाव ही लिखना रहता है। जहां पर उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होता है, वहां कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। ठीक है, तो आइए इसके उदाहरण को हम देखते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। उदाहरण के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो यहाँ पे आप शब्द से ही पता कर सकते हैं कि इस शब्द के अंतर्गत ही आपका कौन सा रस आ जा रहा है? वीर रस आ जा रहा है। तात्पर्य क्या है कवि का यहाँ पे कि हे वीर पुरुष, तुम अपने मार्ग में बढ़ते चलो, और हे धैर्य धारण करने वाले पुरुष, तुम अपने मार्ग में बढ़ते चलो। तो जहां पर भी उत्साह का अनुभव आपको हो, वही आपका क्या होगा? वीर रस होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हम अंतिम रस की चर्चा करते हैं, जो आपका शांत रस है। तो हमने आपको बार बार ये बताया कि एक परिभाषा आप तैयार करेंगे, बाकी आपका बन जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ अस्थाई भाव और रस का नाम ही आपको ध्यान में रखना है। अंतिम रस आपका क्या है? शांत रस। अंतिम रस आपका है शांत रस। तो शांत का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, जो कि अभी बताया गया। अब शांत रस की परिभाषा अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? जहां पर निर्वेद नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होता है, वहां कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। ठीक है, जहां पर निर्वेद नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होता है, वहां कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। अब शांत रस में आप काफी उदाहरण उपयोग कर सकते हैं। जितने भी संत कवियों के दोहे या छंद हैं, वो सभी शांत रस के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि उदाहरण में हम देख लेते हैं, रहीमन पानी राखिए, अल्पविराम बिन पानी सब सून, पानी गए ना
उबरे मोती मानुष चून। जितने भी संत कवियों के छंद प्रयोग किए गए हैं वो लगभग आपके कौन से रस में रहेंगे, वो आपके शांत रस में ही रहेंगे, या तो फिर वो भक्ति रस में हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस छंद का भावार्थ अभी कुछ देर पहले हमने किया, और इस छंद में हम देख रहे हैं कि जहां पर भी संत कवि होंगे वो कल्पना का वर्णन करते हुए ज्ञान की चर्चा कर देते हैं या करते हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये रस की श्रृंखला आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके अंतर्गत आपके व्याकरण की टॉपिक में आपका छंद, अलंकार और रस समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।